और चलिए खबरों को देखते सुपरफास्ट अंदाज में। रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय पर दोपहर 3 बजे सीएम ने आपात मीटिंग बुलाई है। बैठक में बेरोजगारों की समस्याओं को लेकर चर्चा होगी। बैठक में 21 सूत्री मांगों को लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही बैठक में बेरोजगारों का प्रतिनिधिमंडल भी शामिल होगा। चूरू के सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अशोक पिंचा को टिकट दिया है। अशोक पिंचा जैन समाज से ताल्लुक रखते हैं। वहीं 2018 में बीजेपी से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। कोटा में रिवर फ्रंट पर लोगों ने हंगामा किया और आग लगाने की धमकी दी। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोगों ने पानी की निकासी के लिए दीवार तोड़ने की मांग की है। बारां शहर में देर रात महज 2000 रुपए के लेन देन को लेकर एक गुट ने दूसरे गुट पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में एक की मौत हो गई, जबकि घर के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें कोटा रेफर कर दिया। घटना माला देवी मोहल्ले की है। वारदात के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू की। सीकर में शराब तस्करों का नया कारनामा सामने आया है। तस्करी के लिए जनरेटर जैसा दिखने वाला ट्रक बनवाया गया। शराब पंजाब से गुजरात जा रही थी। शराब की कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। उदयपुर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट में एटीएस एसओजी की टीम ने उदयपुर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। इसके साथ ही अहम साक्ष्य इकट्ठा किए। मेयर सौम्या गुर्जर पदभार ग्रहण करते ही एक्शन में नजर आ रही हैं। उन्होंने वार्डों की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान वार्ड संख्या 150 में कर्मचारी अनुपस्थित मिले। अनियमितताओं को लेकर सौम्या गुर्जर ने सीएसआई को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि हर बीट पर सफाई हो और कर्मचारी और जमादार का नाम हो। जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने गोपालपुरा रोड 10B स्कीम में 3 मंजिला अवैध निर्माण को ध्वस्त किया है। अवैध निर्माण की शिकायत मिली थी। नियमों को दरकिनार करके निर्माण किया जा रहा था। अजमेर के रामगंज थाना इलाके में शातिर चोर ने दिन दहाड़े दुकान के गल्ले से 50,000 की नकदी पार कर ली। घटना 13 नवंबर की बताई जा रही है। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। घटना की जानकारी पीड़ित दुकानदार को शाम को गल्ला गिरने के दौरान पता लगी, तो उसने सीसीटीवी कैमरे खंगाले और उसने वारदात में नजर आने पर रामगंज थाने में सीसीटीवी फुटेज सौंपते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। उदयपुर में मां बेटी ने ट्रेन के आगे कूदकर जान देने का प्रयास किया। हालांकि लोको पायलट की सूझबूझ से दोनों की जान बच गई। घटना में मां बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों का इलाज अस्पताल में जारी है। अलवर रेलवे स्टेशन के पास एक यात्री के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। मारपीट में यात्री के सिर में गंभीर चोट लगी है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। पीड़ित के मुताबिक स्टेशन के बाहर खड़े कुछ लोगों ने उससे मारपीट शुरू कर दी और उससे 4700 रुपए और अन्य सामान लेकर मौके से फरार हो गए। घायल यात्री धोलागढ़ का रहने वाला है। जोधपुर के रातानाड़ा थाना क्षेत्र के हाईकोच में एक वाहन चोर महज 30 सेकंड में सीसीटीवी कैमरे के सामने रखी मोटरसाइकिल उड़ा लेकर गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। भीलवाड़ा के शंभूगढ़ में चोर बीओबी का एटीएम उखाड़ कर ले गए। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। कोटपुतली के शाहपुरा में चोरों ने दुकान की शटर तोड़कर तिजोरी चोरी कर ले गए। इसके बाद खोरी के पास तिजोरी से रकम निकालकर वहीं पटक कर चले गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। राजसमंद के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर के खेकरा अन्नकूट महोत्सव के दौरान 2 युवकों पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला करने के मामले में नाथद्वारा पुलिस ने 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जबकि फरार आरोपियों की तलाश जारी है। खेकरा के दिन लड़ाई झगड़े के मामले को लेकर दत्तात्रेय नगर कांकरेली निवासी नरेंद्र कुमार चौधरी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आज भी गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अलवर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फायरिंग और मारपीट के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 4 दिन पहले बांसूर के गांव में आपसी रंजिश को लेकर कुछ युवकों ने कैंपर गाड़ी से जान से मारने की नियत से फायरिंग की थी। फायरिंग के दौरान 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। वहीं पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और अन्य फरार की तलाश में जुट गई है। कोटा के ग्रामीण इलाके में बीच सड़क पर स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले मंचलों की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। बीच सड़क पर हुए हंगामे और पिटाई का अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वीडियो अयाना के छत्रपुरा कुम्हारी इलाके का बताया जा रहा है। कोटा के मंडाना इलाके में एक व्यापारी को जान से मारने की धमकी मिली है। अज्ञात बदमाश ने फोन पर व्यापारी से 1 लाख की रंगदारी मांगी और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी है। व्यापारी कमरू जमाल ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इसके साथ ही पीड़ित व्यापारी ने व्यापार संघ में भी शिकायत दी है। मंडाना थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
शराब उधार नहीं देने पर नाराज बदमाशों ने सेल्समैन से चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। मामला झालावाड़ के कोतवाली थाना क्षेत्र के गागरोन रोड इलाके का है। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। कोटा अपेक्षा ग्रुप मार्टा के मामले में आज 11 आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। अब तक मामले में 106 मुकदमे दर्ज हुए हैं, वहीं 13 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बिसाऊ रोड स्थित फार्म हाउस में शादीशुदा व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही महिला द्वारा खाने में जहरीला पदार्थ मिलाकर हत्या मामले में सदर थाना पुलिस ने आरोपी महिला सुमन को रिमांड अवधि पूरा होने के बाद कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया। पुलिस रिमांड के दौरान महिला ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। महिला ने बताया कि जहरीला पदार्थ उसके सहयोगी तांत्रिक चित्तौड़गढ़ निवासी ओमकार को उपलब्ध कराया था। फिलहाल पुलिस आरोपी तांत्रिक की तलाश में जुटी है। प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र के खैरोट गांव के पास एक ट्रैक्टर चालक ने किसान को चपेट में ले लिया, जिससे किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है और शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। इधर दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर चालक कुछ ही दूरी पर ट्रैक्टर को छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस अब ट्रैक्टर चालक की तलाश में जुटी है। शाहपुरा इलाके के बाड़ी जोड़ी सड़क मार्ग पर बीती रात अज्ञात वाहन की टक्कर से एक जरक की मौत हो गई। सूचना पर वनकर्मी मौके पर पहुंचे, मृतक जरक को रेंज कार्यालय लेकर गए। जोधपुर के मंडोर थाने के निम्बड़ी रेलवे क्रॉसिंग के नजदीक तेज गति से आ रही कार ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। घटना में स्कूटी पर सवार 2 युवक उछलकर दूर गिर गए। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल है। ये टक्कर इतनी खतरनाक थी कि स्कूटी के 2 टुकड़े हो गए। फिलहाल पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोटा के बुढ़ादित्य कस्बे में बेकाबू ट्रक ने युवक को कुचल दिया। हादसे में युवक धनराज मीणा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई और परिजनों ने आक्रोश जताया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों से समझाइश की। परिजनों ने मुआवजे की मांग की है। इसके बाद परिजनों ने शव को उठा लिया। दौसा शहर में लालसोट जयपुर बाईपास पुलिया पर इंदरगढ़ से पानीपत अमरूद भरकर जा रही पिकअप लालसोट बाईपास पुलिया पर तेज गति और घुमाव की वजह से पलट गई, जिसमें ड्राइवर और खलासी को चोट आई है। वहीं मौके पर पहुंचे लोगों ने पिकअप में फंसे ड्राइवर और खलासी को निकालकर उनकी जान बचाई। लोगों की सूचना पर NHAI की सेफ्टी टीम और कोतवाली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पिकअप को एक तरफ कराकर यातायात को सुचारू कराया गया। गौरतलब है कि इस पुलिया पर पहले भी इस तरह के कई हादसे हुए हैं और कई लोगों की जान इस पुलिया पर हादसों के कारण जा चुकी है। कोटपुतली के प्रागपुरा थाना इलाके के पावटा बस स्टैंड के पास बीती रात खड़े ट्रेलर में पीछे से ट्रक जा घुसा। हादसे में ट्रक चालक घायल हो गया तथा ट्रक के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि अलवर के पतलिया गांव निवासी ट्रक चालक संजय कुमार ट्रक लेकर जा रहा था। पावटा बस स्टैंड के पास पहुंचने पर किसी अन्य वाहन ने ट्रक की साइड दबा दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गर्म दूध गिरने से एक 1.5 वर्षीय मासूम बालक झुलस गया। गंभीर हालत में बालक को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां से कोटा के एमबीएस अस्पताल में उसे रेफर किया गया, जहां उसे बर्न वार्ड में रखा गया है। घटना कोटा से सटे झालावाड़ जिले के कोसाव गांव की है। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज से जुड़े जिला अस्पताल के डॉक्टर ने शिक्षक पदनाम नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सेवारत डॉक्टर्स ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसडीएम को अपनी मांग से अवगत कराया। उन्होंने सीएम के नाम एडीएम को ज्ञापन दिया। नर्सिंग कर्मियों ने आज फिर एसएमएस हॉस्पिटल के मेन गेट के सामने प्रदर्शन किया और 2 घंटे के लिए कार्य बहिष्कार किया। नर्सिंग कर्मी इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम का विरोध कर रहे हैं और अस्पताल प्रशासन पर भेदभाव करने का आरोप लगाया जा रहा है। कुछ दिन बाद राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करेगी, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा का रूट तैयार नहीं कर पाई है। वहीं अब संभावना जताई जा रही है कि भारत जोड़ो यात्रा जयपुर होकर जाएगी। दौसा विधायक और कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा का कहना है कि सरकार के 4 वर्ष पूरे होने का प्रोग्राम जयपुर में रखे जाने की बात सामने आ रही है, लेकिन उनको विश्वास है कि यात्रा का रूट नहीं बदलेगा और ये यात्रा झालावाड़ होते हुए राजस्थान में प्रवेश करेगी और दौसा सवाई माधोपुर में अलवर होकर अन्य राज्य में जाएगी। अलवर सांसद बाबा बालकनाथ गोविंदगढ़ के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जयपुर बाड़मेर सुपरफास्ट ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान महंत बाबा बालकनाथ के बिगड़े बोल सामने आए हैं, जहां उन्होंने सभा के दौरान कांग्रेस पर जमकर तंज कसा। बाबा बालकनाथ ने कहा कि कांग्रेस के खून में अंग्रेजों का डीएनए है। कांग्रेस ने देश की संस्कृति का नाश किया है और कांग्रेस के जमाने में हिंदुओं की कोई भी सुनने वाला नहीं है। अब सभी लोगों की बातों को सुना जा रहा है और उनके अनुसार कार्य भी हो रहे हैं, लेकिन अब सच्चाई और सत्य की जीत होने लगी है।
एक और बीजेपी के दावेदार रसाल कंवर ने निर्दलीय ताल ठोककर चुनाव की त्रिकोणीय बना दिया है। शहर के वार्ड नंबर 2 के उपचुनावों को आगामी विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। यहां कांग्रेस और भाजपा ने राजपूत प्रत्याशी पर ही दांव खेला है। जयपुर में नगर निगम सफाई के कैरेज चार्जेस मामले में वसूली पर तो ध्यान दे रहा है, लेकिन सफाई नजर नहीं आ रही है। कोर्ट ने भी इस मामले में नाराजगी दिखाई थी। अब एक लापरवाही के चलते सांड ने टक्कर मारकर एक की जान ले ली। वहीं गंदगी, आवारा पशुओं का आतंक लोगों में परेशानी का सबब बना हुआ है। डूंगरपुर शहर की पत्रकार कॉलोनी में शवानों की टोली ने एक बंदर के बच्चे को घेर लिया और उसे पकड़कर जगह जगह से नोच कर घायल कर दिया। इधर आसपास के लोगों ने बंदर के बच्चे को श्वानों से बचाया। जोधपुर के भोपालगढ़ पंचायत समिति के विकास अधिकारी शिवदान सिंह मेघवाल ने पंचायत ढंडोरा का औचक निरीक्षण किया। गांव पंचायत ढंडोरा नई बन रही है। विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायत की व्यवस्थाएं देखी। झुंझुनू के खेतड़ी की सीआईएसएफ कॉलोनी में चल रही इंदिरा रसोई का तहसीलदार विवेक कटारिया और बीसीएमओ डॉक्टर हरीश यादव ने औचक निरीक्षण किया। राजस्थान में स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर और लोक अदालत द्वारा नियुक्त न्याय पत्र के गुप्ता ने नगर परिषद झुंझुनू में स्वच्छता अभियान के बारे में बैठक ली। के गुप्ता ने सभी गणमान्य जन को स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बताया। डूंगरपुर के बोडीगमा छोटा गांव में पिता की मौत के बाद 4 बेटियों ने बेटे का फर्ज निभाते हुए अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया। बता दें कि बोडीगमा छोटा गांव निवासी गणपतलाल जड़िया के 4 बेटियां हैं, कोई बेटा नहीं है। ऐसे में चारों बेटियों ने ही पिता के अंतिम संस्कार संबंधी रस्मों को पूरा किया। चूरू जिला मुख्यालय के धर्मस्तूप के पास कोतवाली थाना पुलिस ने औचक नाकाबंदी की। इस दौरान वाहनों की चेकिंग की गई तथा यातायात नियमों का पालन न करने पर वाहनों के चालान भी काटे गए। नाकाबंदी के दौरान महिला पुलिस पेट्रोलिंग, जूलू टीम और आपड़ी सखी भी मौजूद रही। पुलिस ने नाकाबंदी कर वाहनों की सघन तलाशी ली तथा लोगों से पूछताछ भी की। नाकाबंदी के दौरान यातायात नियमों का पालन न करने पर एक वाहन को सीज किया गया, जबकि 19 वाहनों के चालान काटे गए। 43 ई नीलामी से कोटा मंडल को अब तक 2 करोड़ 44 लाख रुपए वार्षिक राजस्व प्राप्त हुआ है। पश्चिम मध्य रेल के कोटा मंडल में वाणिज्यिक और गैर किराया राजस्व एनएफआर अनुबंधों के लिए ई नीलामी के शानदार परिणाम मिल रहे हैं। श्रीगंगानगर में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते कल हुई हल्की बारिश के बाद मौसम के मिजाज एकाएक पलट गए हैं। अल सुबह से ही श्रीगंगानगर में ठंडी हवाओं के चलने से ठंड का प्रभाव बढ़ गया है। राज्य सरकार के आयुष विभाग की ओर से उदयपुर संभाग के पहले आरोग्य मेले 2022 का शुभारंभ किया गया, जो राजसमंद जिले के नाथद्वारा दामोदर स्टेडियम में आयोजित हुआ। मेले का शुभारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान आयुष विभाग द्वारा लगाई गई सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया गया। इस मौके पर आयुष विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद थे। जोधपुर में सरगरा समाज के दीपावली स्नेह मिलन समारोह में एकता और शिक्षा पर जोर दिया गया। जोधपुर के नवदुर्गा कॉलोनी झाला मंड पर भामाशाह शंकरलाल भूरा दुर्गा शंकर काक की अध्यक्षता में सरगरा समाज दीपावली स्नेह मिलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई मुद्दों पर चर्चा की गई। उदयपुर में दिगंबर जैन, बीसा नरसिंहपुरा, तेरापंथ आमान्य समाज सदस्यता फॉर्म और पोस्टर विमोचन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित ऋषभ जैन शास्त्री के मंगलाचरण से हुआ। सभी अतिथियों का स्वागत समाज के अध्यक्ष योगेश अखावत ने किया। डूंगरपुर के प्रभारी सचिव दिनेश कुमार यादव जिले के दौरे पर है। अपने दौरे के तीसरे और अंतिम दिन प्रभारी सचिव यादव ने जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक की। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जनजातीय नायकों को नमन करने के लिए डूंगरपुर जिले के अलग अलग हिस्सों से 5 दिन पहले शुरू हुई जनजातीय गौरव यात्रा का आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा की जयंती पर आज डूंगरपुर शहर में समागम हुआ। सीकर के खाटू श्याम जी में श्याम भक्तों की सुविधा के लिए प्रशासन लगातार एक्शन में है। 10 नवंबर को जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव की बैठक के बाद प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर पालिका मुस्तैद नजर आ रहा है। राजसमंद जिले के कुवारिया थाना क्षेत्र के बाईपास राजमार्ग पर हुए सड़क हादसे में घायल इलाज के दौरान घायल ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। घटना से गांव में सनसनी फैल गई है। और चलिए रुक कर लेते इस बीच